प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत है। मैं अपने स्वर्ग परमेश्वर और प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मिलाया कि हम उसके सच्चे और जीवित वचन से कुछ सीख सकें। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है कि तुम में मेरा आत्मा वास करता है। जी हाँ, तुम में उस जीवित खुदा का आत्मा वास करता है। तो क्यों ना हम उसके वचन से सीखें ताकि उस जैसी चाल चलें। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के कलाम से सुनेंगे। मैं पास्टर हेमंत प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देता हूं कि आप समय निकाल कर वचनों को सुनते हैं, प्रचार को सुनते हैं, क्योंकि हर एक प्रचार परमेश्वर की अगुवाई में होता है। सुनाने वाला सिर्फ ये चाहता है कि हम अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए, समय है परमेश्वर से सीखने का, उसकी आत्मा से सीखने का, क्योंकि वही हमारा सच्चा शिक्षक है। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। महान और जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता, आपने हमें आशीष किया, ये सुंदर दिन दिया परमेश्वर। इस दिन की आशीषों से हमें और हमारे परिवार को भरा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसे आप अपने वादे के प्रति हमारे जीवन में वफादार है पिता, वैसे ही हमें भी आपके वचन के प्रति वफादार बनने में मदद करे परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहे वैसे जीने में हमारी मदद करे पवित्र आत्मा। पिता, ये वचन आज बहुतों के लिए आशीष और नई शिक्षा का कारण हो परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल, गौरव मैं आपको देता हूँ पिताजी, और इस प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने वचन को निकाले, परमेश्वर के वचन को निकाले, पवित्र बाइबल को अपने हाथों में रख ले, अपने पास रख ले, क्योंकि मैं कोई भी एविडेंस बाहर से नहीं दूंगा। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। वो हमें अगुवाई करता है, हमें चलाता है, जीने की राह देता है, जीने के लिए शिक्षा देता है, दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार रखना है, दूसरों के प्रति कैसे हमें अपने दिनचर्या को बिताना है, कैसे हमें उनसे मेल मिलाप रखना है। ये सारी बातें सिर्फ हमें पवित्र परमेश्वर का जिंदा कलाम बाइबल सिखा सकता है। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि मैं कई समय से दुखों को भोग रहा हूँ, मैं कई समय से परेशानी में चल रहा हूँ। इस विषय के लिए मैं बहुत प्रार्थना तो करता हूँ, परंतु उसका हल नहीं दिखाई देता, और यदि हल दिखाई देता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। या आपने सुना होगा कि मैं लंबे समय से इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इस विषय पर लंबे समय से प्रार्थना कर रही हूँ, और मुझे विश्वास है वो स्वर्ग परमेश्वर जो हमारे दाएं बैठा है, जो हर वक्त आपके और मेरे साथ रहता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, और ना केवल सुनता है परंतु उसका जवाब भी देता है। आइए हम आज चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन जो स्वयं में जीवन है। हमने बाइबल में पढ़ा है, वचन में लिखा है कि क्यों धर्मी दुख उठाता है परंतु दुष्ट लोग संपन्न होते चले जाते हैं। जी हाँ, ये लिखा है, आयुब की पुस्तक में भी लिखा है, ये भजन संहिता में भी लिखा है, ये नीति वचन में भी लिखा है। यदि आप इसको ध्यान से पढ़े तो ये पद आपको मिलेगा। कई बार विश्वासियों के जीवन में एक के बाद परेशानी और दुख और कलेश और संकट बने रहते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन कंफर्टेबल लाइफ नहीं है। मसीह जीवन आनंदमय जीवन नहीं है, खुशियों से भरा हुआ जीवन नहीं है, परंतु मसीह जीवन हर एक समय परखे जाने वाला जीवन है।
और परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जा रहा हूँ। वो तैयार कर रहा है आपको और मेरे लिए उस स्वर्ग में एक नया घर। हम इस धरती पर परदेसी है और हमें परदेसी के समान ही जीवन व्यतीत करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप कंगालों की तरह जीवन व्यतीत करें। मैं ये भी नहीं कहता आप सोफों पर और गद्दों पर और लग्जरी में जीवन को बिताएं, परंतु अपने शरीर और अपनी आत्मा को तैयार करें कि परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो, पिता मैं तेरे धन्य नाम की स्तुति करूंगा। मगर ऐसा होते हुए हम बहुत कम देखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ट्रायल में, परख में, परीक्षाओं में, नाना प्रकार की निंदाओं में भी उस पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हमें देखने को मिलते हैं। कई बार जब हम अति भोर को उठते हैं, अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, सारा काम भाग दौड़ में हो रहा है, और जब बैग लेकर हम बाहर निकलते हैं और स्कूटर में किक लगाते हैं तो पता चलता है कि स्कूटर खराब हो चुका है। हम कहते हैं प्रभु रात को मैं जब आया स्कूटर ठीक था, टू व्हीलर ठीक था, कार ठीक थी, मैंने बड़े ही सावधानी पूर्वक इसको पार्क किया, अच्छे से लॉक किया और मैं घर में आया, मगर जब भोर को मैं जाने लगा फिर से अपने कार्यस्थल पर, अपनी जॉब पर, तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। और हमारे क्रोध के जायज़ है जब हम कहीं लेट होते हैं, खासकर जॉब के मामले में जब हम लेट होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं क्रोध आना शुरू हो जाता है कि इस गाड़ी को अभी ख़राब होना था। हम दौड़ते हुए बस की ओर जाते हैं, मेट्रो की ओर जाते हैं, पकड़ते हैं, सफ़र में जूझते हुए अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं, और जब ऑफिस की घड़ी को हम देखते हैं तो हम ऑलरेडी 20 मिनट लेट होते हैं। बॉस कहता है आप भले ही 20 मिनट लेट हैं, मगर आपको आधे दिन का पैसा मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप आधे दिन हो जाने के बाद काम पे बैठेंगे या काम करना शुरू करेंगे। काम आप अभी से करेंगे, परंतु आपको पैसा आधे दिन का मिलेगा। कई बार बहनें, माताएं भोर को उठती है, अपने बच्चों को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए, उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए, हस्बैंड के लिए उनकी सारी तैयारियां करती है, और जब वो भोजन पकाने के लिए गैस को जलाती है, स्टार्ट करती है, तो अचानक उसे पता चलता है कि सिलेंडर में गैस नहीं है। माताएं, बहनें परेशान हो जाती है। बच्चे चिल्ला रहे हैं मम्मी मैं लेट हो रही हूँ, मम्मी मैं लेट हो रहा हूँ। वहाँ पर हस्बैंड लगातार चिल्ला रहे हैं कि मेरा लंच कहाँ है, गाड़ी की कीज़ कहाँ है, मेरी शॉप की चाबियाँ कहाँ हैं। माताएं और बहनें परेशान हो जाती है। वो दौड़ती रहती है पूरे घर में, ढूंढती रहती है सारे सामानों को और अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को प्रोवाइड कराती है। मगर जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो उसके पास भी सिर्फ एक सवाल होता है, पिता मेरे साथ ही क्यों? रात को जब मैंने खाना बनाया ऐसा लगा ही नहीं कि सिलेंडर ख़त्म होगा, मगर जब भोर को उठी तो सिलेंडर में गैस नहीं है, गैस नहीं है। और अक्सर आपने देखा होगा और आप स्वयं इसके एविडेंस भी होंगे। आप एक फैक्ट्री में पिछले 5 साल से वर्कर हैं, आप एक ऑफिस में पिछले 5 साल से वर्कर हैं और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, परंतु आपके बाद आए कुलीग ने मात्र 2 साल में ही उन्नति पा ली। चालाकी से, धोखाधड़ी से उसने पदोन्नति पा ली और आपको लगा प्रभु मैं पिछले 5 साल से इस ऑफिस में हूँ, इस कंपनी में हूँ, इस फैक्ट्री में हूँ, मगर आज भी मैं उसी जगह हूँ जिस जगह मैं आज से 5 साल पहले आया था। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये सवाल उठ खड़ा होता है। अपने बाइबल लें और उसमें ध्यान दें और जानें कि कैसे और क्यों एक धर्मी विपत्तियों को भोगता है और एक बुरा व्यक्ति
संपन्नता की ओर और प्रॉस्पेरस होता चला जाता है। निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 21 अध्याय, उसका 7 पद से 15 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, जी यहां लिखा है, क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते हैं, और उनका धन बढ़ता जाता है। ये एक दुखी मनुष्य की गुहार है। वो पर्सन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर से, क्या कारण है, क्या कारण है कि उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभीन करता है और चूकता नहीं। उनकी गाय बियाती है और गर्भ कभी नहीं गिराती। वह अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वह डफ और वाणी बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वह अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? ये एक दुखी और परीक्षाओं में पड़े, विपत्ति भोगते हुए एक मनुष्य की गुहार है। आप और मैं जानते हैं, अय्यूब उस समय पृथ्वी भर पे सबसे ज़्यादा धर्मी था, और ये धार्मिकता की बात स्वयं परमेश्वर ने शैतान से कही। क्या तू जानता है पृथ्वी भर में अय्यूब जैसा व्यक्ति नहीं है, अय्यूब जैसा धर्मी व्यक्ति नहीं है। धर्मी होने के बावजूद भी उसने विपत्तियों को सहा। बाइबल में लिखा है कि क्यों एक धर्मी विपत्ति भोगता है और बुरा व्यक्ति संपन्नता की ओर बढ़ता चला जाता है। तो हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या सिखाता है। एक्चुअली में परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास और भी बढ़े। हमारा विश्वास छोटे बच्चे के समान ना हो, जो पल भर में भूल जाता है। हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे विश्वास का लेवल और भी ऊंचा चला जाए, और चाहे परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो, हम प्रभु में एकत्र रहें, हम प्रभु में दृढ़ रहें। भजनकार लिखता है भजन संहिता में 119:71 में, हम एक बार पढ़ लेंगे भजन संहिता, जो कि अय्यूब के बाद की पुस्तक है, उसका 119 अध्याय में, भजन संहिता 119 अध्याय, उसका 71 पद, उसका 71 पढ़ लेंगे हम। यहाँ लिखा है, भजन संहिता 119 उसका 71, है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। भजन संहिता 119 उसका 71 पद 71, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। भजनकार जानता है कि जो दुख हमें मिलता है विश्वासी होने के बावजूद भी, वो हमारे लिए भला ही है, क्योंकि उस दुख के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हमारे विश्वास को और मजबूत करना चाहता है, हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहता है। नीति वचन में लिखा है कि मनुष्यों को अपना मार्ग सही तो जान पड़ता है, परंतु परमेश्वर हृदय को जांचता है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, और सही होने के बावजूद भी हम क्यों विपत्तियों को भोग रहे हैं। आपने
देखा होगा, आपने पढ़ा होगा पुराने नियम में, जब हम पहला इतिहास और दूसरा इतिहास को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपने देखा है इज़राइल को और यहूदा को, लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार इज़राइल और यहूदा ने गलत काम किए, उस गलत काम का परिणाम उन्हें भोगना पड़ा, उन पर विपत्तियाँ आई, और कई बार परमेश्वर ने स्वयं उनको परखा कि ये मेरे पीछे चलेंगे या नहीं। बाइबल बताती है कि इज़राइल 40 वर्ष तक जंगलों में भटकता रहा, परंतु परमेश्वर की महिमा को नहीं जान सका। परमेश्वर चाहता था कि उनका विश्वास बढ़े, वो जाने कि उन्हें अगुवाई करने वाला परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, परंतु इज़राइल भूल गया। परमेश्वर ने हर बार ताड़ना देने के बावजूद भी इज़राइल को कहा, हे याकूब, हे इज़राइल, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरा पहलौठा है, तू तो मेरा पहलौठा है। ये जरूरी है कि हम जानें कि हम क्यों बार बार परीक्षाओं में पड़ते हैं, हम क्यों बार बार विपत्तियों को भोगते हैं। इसका कारण ये नहीं कि हमने कोई पाप किए या हम पापी जीवन जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को और बढ़ाएं। जैसा विश्वास हबक्कूक में था, जैसा विश्वास एलीशा में था, जैसा विश्वास यूहन्ना में था और उसके चुने हुए हर एक किरदार में था, वैसा विश्वास आपका और मेरा भी हो। और ये विश्वास सिर्फ वचन सिखा सकता है, विश्वास को बढ़ाना सिर्फ वचन बता सकता है। आइए हम एक और पद को देख लेंगे, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य जो कि नया नियम में है, उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 19 पद। यहां लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को ताड़ना और उल्हाना और ताड़ना देता हूं। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा इस पद को, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। उसमें लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना करता हूं। परमेश्वर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। जब वो इस धरती पे मनुष्य शरीर में थे, तब भी परमेश्वर अपने बेटे, इकलौते बेटे यीशु से बहुत प्रेम करते थे। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उनकी ताड़ना की, उनको परखा, उनकी परीक्षा ली। 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहे, शैतान के द्वारा परखे गए। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा उसे परखने के लिए ले गया। स्वयं परमेश्वर अपने बेटे यीशु को वहां ले गया कि वो परखा जाए, उसका विश्वास दृढ़ हो। जब भविष्य में आने वाले समय में जब मेरे लोग जो मुझे अपना पिता कहते हैं, वो जब इस बात को पढ़े तो वो जाने कि जो परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को परखता है वो आपको और मुझको भी परखेगा, हर बार परखेगा, जब तक हमारा विश्वास उस लेवल का ना हो जाए। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह परखे गए जो कि उनके इकलौते बेटे थे। तो आप और मैं क्यों ना परखे जाएंगे? और यदि परखे जाते हैं तो क्यों हम अपनी आवाज़ों को उठाते हैं और चिल्लाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं ही क्यों? So why we raised our voice and cry, Lord, why me? Why me, Lord? मनुष्य का ये व्यवहार है, वो जब दुख को सहता है, दुख को भोगता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने दर्द को बयां करता है, कभी कभी शब्दों के द्वारा तो कभी कभी व्यवहार के द्वारा वो उस दुख को प्रकट करता है। जी हाँ, जो लोग अधर्मी हैं, जो लोग
अपने जीवन को आनंद से बिता रहे हैं, और जो लोग आनंद भोग रहे हैं, जिनमें परमेश्वर का कोई भय नहीं, वो लोग उन्नति पा रहे हैं। हमने पढ़ा कि उनके बच्चे झुंड के झुंड बाहर जाते हैं, वीणा बजाते हैं, आनंद करते हैं, जबकि वो उस जीवित और महान परमेश्वर को जानते ही नहीं। एक बार और फिर पढ़ लेंगे उस पद को, अय्यूब की पुस्तक उसका 21 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 21 अध्याय, जी हमने पढ़ा अय्यूब की पुस्तक उसका 21 अध्याय हमने निकाल लिया, उसका 16 से 20 पढ़ेंगे। वहां लिखा है, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। अय्यूब कह रहा है जब उस पर ताड़ ना पड़ी, उसका सब कुछ छीन लिया गया। अय्यूब को स्मरण आ रहा है, प्रभु मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन एक धार्मिकता का जीवन जिया है। और वो उसका सवाल है, प्रभु मैंने कोई निंदा नहीं की, मैंने किसी के प्रति पाप नहीं किया, मैंने किसी की चीज का लालच नहीं किया, तेरी आज्ञा के अनुसार मैंने जीवन बिताया, तो क्यों ये विपत्ति मुझ पर आई। यहाँ पर लिखा है 16 पद में, देखो क्या उनका कुशल क्षेम उनके हाथ में नहीं। अय्यूब पूछ रहा है, जो लोग बुरे हैं, निर्दयी हैं, कठोर हैं, दुष्ट हैं, वो अपने जीवन को आनंदमय भोगते हैं, वो अपने जीवन को आनंद से चारों ओर घेरे रहते हैं। अय्यूब सवाल करता है परमेश्वर से और कहता है, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं है। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। क्या वे वायु से उड़ाए जाते, उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं। अय्यूब कहता है, परमेश्वर उनके अधर्म का दंड उनके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उन्हीं को दे, ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे, और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले। अय्यूब चाहता है कि जब उसके धर्मी होने के भी वो दुख उठा रहा है, वो पीड़ाओं को सह रहा है, तो जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं इस पृथ्वी पर, उनका तो अंत मुझसे ज्यादा भयानक होने पाए। वो परमेश्वर के क्रोध के कटोरे में से पिए। उसको दर्द हो रहा है, वो पीड़ाओं में पड़ा है, उस दर्द को वो शब्दों में बयां कर रहा है, व्यवहार में व्यक्त कर रहा है कि प्रभु मैं ही क्यों, जब मैंने पूरी जिंदगी धार्मिकता के द्वारा जी है, हर समय मैं तेरे वचन पर चलता रहा हूं, तो फिर क्यों मेरे जीवन में ये विपत्ति आई। अय्यूब का ये सवाल था। जब हम विपत्ति और पीड़ाओं को भोगते हैं, तो ये सवाल हमारे जीवन में खड़ा हो जाता है, हमारे दिमाग में जन्म ले लेता है कि प्रभु मैं ही क्यों, मेरा परिवार ही क्यों, या मेरे बच्चे ही क्यों धर्मी विपत्ति भोगता है और अधर्मी चैन से सोता है। अधर्मी चैन से सोता है। या ये सवाल शायद आपके और मेरे मन में भी हो सकता है। जब हम धार्मिक जीवन जी रहे हैं, सब कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं, तो फिर क्यों हम दुख भोगते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आनंदित हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है हर एक जो परखा गया और परखा जा रहा है वो खुश हो जाए, वो आनंदित हो जाए, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपसे वाचा बांध रहा है। किन से? जो परखे जा रहे हैं, जो परखे जा चुके हैं,
उनसे स्वयं परमेश्वर वाचा बांध रहा है और कह रहा है, निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय। परमेश्वर आपसे और मुझसे वाचा बांधता है और वो कहता है, इब्रानी की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 6 से 11, यहाँ लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। आप समझ रहे हैं? जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। चाहे धर्मी हो या वचन पे चलने वाला, चाहे रेवरन हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर को भाता है वो परमेश्वर के द्वारा परखा जाता है। तो परख को आनंद की बात समझे। आगे लिखा है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगवाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यीशु मसीह। वो परमेश्वर का इकलौता बेटा था, परंतु परमेश्वर ने उसे भी परखा, उसे कोड़े लगवाए। तो आपकी और मेरी भी साथ क्या है? परमेश्वर आपसे और मुझसे ये वाचा बांध रहा है, यदि आपकी ताड़ना हो रही है, यदि आप परखे जा रहे हैं तो आनंदित हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको पुत्र और पुत्री बनाने पर है। आगे लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना नहीं, जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। परमेश्वर कहता है, यदि ताड़ना नहीं हुई तो वो व्यक्ति व्यभिचार की संतान है। और यदि ताड़ना हो रही है, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, दोष लगाए जा रहे हैं, तो आनंदित हो जाएं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, परमेश्वर तुम्हें पुत्री जानकर व्यवहार कर रहा है, हालेलुया। आगे लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, हम उसके पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, शानदार खानदार। परमेश्वर का वचन कह रहा है, सह लो, पक्के हो जाओ, सहते सहते पक्के हो जाओ, क्योंकि इसके बाद उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। धर्म का प्रतिफल। आप और मैं जानते हैं हमारे कार्य परमेश्वर को नहीं रिझा सकते, परंतु परमेश्वर का वादा है कि वो धर्म का प्रतिफल हमें देगा। कब? जब हम सहते सहते पक्के हो जाएंगे। परिस्थिति या चाहे कैसी ही क्यों ना हो, हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। पिता, मैं जानता हूं तूने जीवन दिया है, तू मुझे ऐसे ही नहीं मरने देगा। पिता, मैं जानती हूं जब तक तू अपने हर एक काम को पूरा नहीं करा लेगा मेरे द्वारा, जो मेरे लिए पहले से ही रचे गए हैं, मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। और यदि हमारी ताड़ना हो रही है, यदि हमें परखा जा रहा है, तो उसको आनंद की बात समझे। बाइबल कहती है, हमने अभी पढ़ा कि जब हमारे शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए, सुधारने के लिए, है ना, तो जब परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को परखा गया, 40 दिन और रात वो निराहार रहा, उस पर कोड़े लगाए गए, तो आप और मैं तैयार हो जाएं।
क्योंकि वो आप से और मुझसे और हर एक उस विश्वासी से जिसकी ताड़ना हो रही है, जिस पर विपत्तियां हैं, जो दुख भोग रहा है, परमेश्वर ने कहा है इब्रानी की पुस्तक में कि वह हमें पुत्र और पुत्री जानकर व्यवहार करेगा। वह हमें अपनी बाहों में ले लेगा, वो हमें सांत्वना देगा, वो हमें पुचकारेगा, वो हमें सराहेगा, वो हमें सहलाएगा, हमारे जख्मों पर हाथ लगा के उसे चंगा करेगा। उसका वादा है ये। हालेलुया। यदि वो आपको और मुझको पुत्र और पुत्रियां कहता है तो वो हमें परखेगा। परख के लिए हमें तैयार हो जाना है। और परमेश्वर कहता है यदि आपकी परख नहीं हुई तो आप व्यभिचार की संतान हैं। यदि जब हम छोटे थे, यदि मैं थोड़ा सा आपके जीवन के पिछले दिनों को कुरेदूं, आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, जब आप और मैं छोटे थे, ना समझ थे। ना समझ मतलब जब किशोर अवस्था में थे, है ना, अभी हम एडल्ट नहीं हुए, अभी हम यंग नहीं हुए, युवा नहीं हुए, परंतु किशोर अवस्था में हैं, जब कई बार अपने माता और पिता के द्वारा पीटे गए। आपका मुझे पता नहीं, मगर मैं बहुत बार पीटा हूँ अपने पिता से, अपनी मम्मी से मैं बहुत बार पीटा हूँ। मेरी पिटाई हुई है, मुझे मारा गया। मुझे लगता था क्यों मेरी मम्मी मुझे मारती है। यदि एक बच्चे को उनके माता पिता के द्वारा पीटा जाता है तो वो उनको सुधारने के लिए पीटते हैं। क्या जब कभी आपको पीटा गया या मारा गया परिवार के द्वारा, माता या पिता के द्वारा, तो क्या आप भागकर पुलिस कंप्लेंट करने गए? पुलिस में आपने कंप्लेंट की, देखो देखो मेरे पिता मेरी माता मुझे मारती है? नहीं। या फिर जब कभी आपके पिता ने, आपकी माता ने आपको मारा हो तो आपने घर छोड़ दिया हो? नहीं। मगर हर बार हम उसी घर में पाए गए जहां पर हम पिटे गए थे, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारी माता है, ये हमारे पिता है। हमें लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, मगर फिर भी हम पिट रहे हैं, परंतु हमारे माता पिता जानते थे कि हमने गलत किया है, भविष्य में ये गलती दोबारा ना करे, इसलिए मुझे और आपको पीटा गया ताकि हम सुधर जाए, एक सभ्य जीवन को जिए, ये गलती फिर से ना करें। तो जब हमारे शारीरिक पिता, हमारी शारीरिक माता और पिता हमें सुधारने के लिए हमें पीटते या हमारी ताड़ना करते थे, तो स्वर्ग पिता, आत्माओं का पिता उससे बढ़कर नहीं चाहेगा कि हम धार्मिक जीवन जीते हुए अपने विश्वास को और भी ऊंचा करें। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है कि तुम धर्मी जीवन जियो, तुम्हारा बुलाने वाला धर्मी है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी धर्मी जीवन जिए, चाहे परिस्थितियां हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति हमारे विपरीत ही क्यों ना हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में परिपक्व हो जाएं, लोग हमें देखकर पिता की महिमा करें और कहें कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। चाहे परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो, हम परमेश्वर की महिमा करें। उसने कहा है कि ताड़ना को आनंद समझ के सह लो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा ताकि विश्वास का परखा जाना, विश्वासी व्यक्ति को परखा जाना या उसकी ताड़ना करना या उसकी परीक्षा करना कितना जरूरी है। परीक्षा चाहे सांसारिक लोगों के द्वारा हो या प्रकृति के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा, हर एक ताड़ना, हर एक परीक्षा हमें नई सीख देता है, जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाता है। आइए हम छोटी सी कहानी सुने। एक बार दो दोस्त होते हैं, एक अकाउंटेंट होता है और एक बैंक क्लर्क होता है, और दोनों ही रिटायर्ड होते हैं। दोनों का घर साथ साथ होता है। यह आर्टिकल मैंने
फेसबुक में पढ़ा था, मगर मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि इसको हम ध्यान से सुने ताकि अपने विश्वास को और भी दृढ़ कर सकें। तो वो दोस्त जो आसपास में ही रहते थे, एक अकाउंटेंट था और एक बैंक क्लर्क, परंतु दोनों ही रिटायर्ड थे। दोनों ने निश्चय किया कि हम अपने आंगन में एक एक पेड़ को लगाएंगे, जिस पर एक दोस्त ने, उसका नाम हम मान लेते हैं सुधीर, जो कि अकाउंटेंट है, वो एक अच्छा पौधा लेके आया। और वैसे ही दूसरा, उसका नाम केशव मान लेते हैं, केशव एक पौधा लेके आया जो कि बैंक क्लर्क था। दोनों ने एक समय पे अपने अपने आंगन में पौधे लगाए। दिन बीतते चले गए। सुधीर उस पौधे की बहुत केयर करता था, रोज आकर उसको पानी देना, उसको खाद देना, उसको देखना, उसके कहीं कीड़ा तो नहीं लगा, कोई पशु खा तो नहीं रहा। और बैंक क्लर्क केशव, उसने जिस दिन पौधा लगाया उसके 2 दिन तक उसको पानी ही नहीं दिया, और वो 2 दिन में 3 दिन में एक बार उसको पानी देता था। दिन बीतते गए, दोनों के पौधे बढ़ना शुरू हुए, परंतु सुधीर जो कि अकाउंटेंट था, उसका पौधा काफ़ी ऊंचा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। परंतु केशव जो कि बैंक क्लर्क था, उसका पौधा वो भी बढ़ रहा था, परंतु वो ऊंचाई में कम था। परंतु सुधीर का पौधा ऊंचाई में बहुत ऊंचा चले गया उस केशव के पौधे के मुकाबले। एक दिन रात को आंधी आई, बहुत तेज बरसात हुई। ये बात सुधीर और केशव को पता था कि रात को आंधी चल रही है, मगर जब वो सुबह उठकर अपने पौधों को देखने के लिए आए तो सुधीर जो कि अकाउंटेंट था, उसका पौधा मुरझा गया, मतलब उसका पौधा पूरा जमीन से लग गया, टेढ़ा हो गया, वो बिल्कुल गिर गया। आंधी और बारिश की चपेट को वो सह नहीं सका और वो पूरा नीचे गिर गया, उसके पत्ते झड़ गए। जब केशव जो कि बैंक क्लर्क था, जब वो आया, उसने अपने पौधे को देखा, उसका पौधा छोटा तो था परंतु दृढ़ता से वो खड़ा था, वो दृढ़ता से खड़ा था। आंधी और बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि वो जितना ऊपर था उससे कहीं ज़्यादा वो जमीन के नीचे था। केशव जानता था यदि मैं इसकी बार बार केयर करूंगा तो ये वातावरण को नहीं सह पाएगा, ये तेज धूप को नहीं सह पाएगा, ये तेज बारिश को नहीं सह पाएगा। केशव चाहता था कि ये अपनी जरूरत का भोजन जमीन से और सूरज से पाए, ना कि मैं जो खाद डालूं उससे, मैं जो बार बार पानी दूं उससे। परंतु केशव चाहते थे कि वो अपना भोजन स्वयं संचय करे, स्वयं वो खाए और बनाए, मतलब ग्रहण करे। मौसम की मार, बारिश की मार ने उसको परिपक्व बना दिया। और कहानी में आपने सुना, जब बारिश आई तेज आंधी के साथ, तो वो जो ऊंचाई में बहुत ऊंचा जो हो गया, वो पौधा जो ऊंचा हो गया, सुधीर का पौधा जो ऊंचा हो गया, वो उस मार को नहीं सह सका, क्योंकि सुधीर बार बार आके उस पौधे को देखता था कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं लगा, मुझे पानी देना है, मुझे खाद देना है। तो वो एक टेम्पर्ड, उसको बार बार टेम्पर्ड मिलता रहा और वो उस सामान्य वातावरण में जीता रहा। परमेश्वर भी ये चाहते हैं। परमेश्वर हर वक्त आपके और मेरे साथ हैं, परंतु कई बार वो अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं होने देते। वो चाहते हैं कि मैं और आप परिस्थितियों से लड़ें, परिस्थितियों से भाग ना जाएं। हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं उसको सुनकर, उसको देखकर हम भागे नहीं, परंतु उससे लड़ें और ये विश्वास करें, उसका वादा है कि वो हर वक्त, जिसने आपको और मुझे जीवन दिया है, वो हर वक्त हमारे आपके साथ है। वो चाहता है हम विश्वास में परिपक्व हो जाए, हम केशव के पौधे के समान दृढ़ स्टैंड खड़े रहें, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए। परमेश्वर चाहता है कि हम ये सहते सहते पक्के हो जाए, ताकि धार्मिकता की आशीष पाए। हमने पढ़ा अभी, वो चाहता है हमें धार्मिकता का प्रतिफल देना, हमारे विश्वास को बढ़ाना। तो
परख विश्वासियों को परिपक्व बनाती है, परख विश्वासियों को सिद्ध बनाती है, परख विश्वासियों को दृढ़ बनाती है, परख विश्वासियों को नई राह देती है जीने के लिए। प्रेज लॉर्ड। एक और वचन को हम पढ़ लेंगे, रोमी की पुस्तक उसका 5 अध्याय। ये बहुत ही अच्छा वचन है सीखने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। जब आप और मैं परखे जाते हैं तो इस परख को छोटी बात ना समझे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हमारी परख हो तो हम आत्मिकता में और विश्वास में और दृढ़ हो जाएं। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद में लिखा है, केवल ये नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेज द लॉर्ड। आशा से लज्जा नहीं होती। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। एक और छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। कभी आपने चॉकलेट फैक्ट्री में कभी विजिट किया है? चॉकलेट फैक्ट्री मैंने देखा है। एक चॉकलेट को तैयार करने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, मिल्क डाला जाता है और भी अलग अलग इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। उसको एक तेज आंच पे पकाया जाता है ताकि वो सब जो भी इंग्रेडिएंट और जो भी मसाले वो सब मिक्स हो जाएं, और उसके बाद उसे अलग अलग तरह की शेप में डाला जाता है और एक बिल्कुल ठंडे वातावरण से उसे निकाला जाता है। उसके बाद उस पर उस चॉकलेट के ऊपर जो प्रिंट देना होता है उसकी डाई उस पर लगती है। उसके बाद फिर वो कम गर्म के वातावरण से निकाला जाता है। उसके बाद उनको टेस्ट करने के लिए एक व्यक्ति खड़ा होता है जो उस चॉकलेट को उठाता है, तोड़ता है, खाता है, टेस्ट करता है। यदि वो उस चॉकलेट में वैसा टेस्ट नहीं पाता जैसा वो चाहता है, तो उस पूरी चॉकलेट को जो बन के तैयार हो चुकी है उसको दोबारा लेता है और उसी बर्तन में डाल देता है जहाँ पर शुरुआत में सारे इंग्रेडिएंट के साथ डाला गया था, और जो टेस्ट वो चाहता है और उसमें मिलाकर उसको फिर से उस प्रक्रिया में घुमाता है, उसे भारी आंच पर पकाता है, उसे फिर बिल्कुल ठंडे वातावरण से निकालता है, और वो प्रक्रिया जब तक करता रहता है जब तक उसको उस चॉकलेट में सही टेस्ट ना मिल जाए। तो आपका और मेरा परमेश्वर जैसा विश्वास हमें देखना चाहता है, जब तक हमें वैसा विश्वास नहीं है वो हमें बार बार परखेगा, बार बार हमारी परीक्षा करेगा, बार बार हम पे ताड़ना ही होगी। और जब वो विश्वास हमें दृढ़ होगा तो परमेश्वर ने कहा है कि ताड़ना को सह लो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पुत्र और पुत्री जानकर बर्ताव करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपने और मैंने आशीष पाई है। वचन स्वयं में शिक्षा है, जीवन है, आनंद है। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई। मैं पास्टर हेमंत इजाज़त चाहूँगा, और मैं पिता परमेश्वर से आप सभी के परिवारों की सलामती चाहूँगा। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे, आपके बच्चों को, आपके परिवार के बुजुर्गों को आशीष करे, और आपके कामों में बरकत दे। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।